मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश की मोहब्बत धीरे धीरे प्रगति के दिल में घर कर लेती है और वो उसके दर्द को समझने लगती है और राजेश को भी अपने दर्द से प्यार हो गया है। विकास और आशा की बेटी पिंकी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद घर लौटती है और अब इतनी बड़ी हो गई है कि प्रगति उसे पहचान नहीं पाती। दोनों एक दूसरे की तारीफ करती हैं। उधर प्रगति बरसों बाद अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश है और माँ भी अपनी बेटी के लिए रोज नए नए पकवान बनाती है और अपनी बेटी की सफलता की सराहना करती है। अब आगे बैंगन का भरता, राजमा, पालक पनीर, जीरा राइस सब मेरे फेवरेट्स हैं। कुलचे, माँ इतनी सारी चीजें, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे क्या खिलाऊं और क्या ना खिलाऊं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। वाकई माँ, आज तो तुमने 5 स्टार होटल के कुक को भी मात कर दिया। भाई मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, चलो शुरू करते हैं। ओके माँ, तुम भी तो बैठो। नहीं प्रगति, आज मैं तुझे खाते हुए देखना चाहती हूँ। एक जमाना हो गया मेरी आंखों के सामने बैठकर तुझे खाते हुए नहीं देखा। माँ, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो जब तक तुम बैठोगी नहीं हम नहीं शुरू करेंगे। हाँ शकुंतला, जानती हो तुम लोगों ने ही तो मुझे जिंदा रखा और तुम लोगों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। कैसी बातें करती हो माँ, तुमसे मिलकर ही तो हमें पता चला कि माँ चीज क्या होती है और तुम्हारे प्यार में ही तो हमें ममता का मतलब समझ में आया। दीदी, आपने और डॉक्टर साहब ने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। छोड़ो ना प्रगति, तुमने भी तो हमें माँ देकर हम पर उपकार किया है। अरे माँ, प्रगति के आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई। गौरव का खत आया है। अच्छा, क्या लिखा है उसने? उसने लिखा है कि दीदी के भेजे हुए पैसे मुझे बराबर मिलते रहते, लेकिन दीदी मुझे अपना पता नहीं लिखती जिससे कि मैं उसे खत लिख सकूं। और क्या लिखा है उसने? और लिखा है कि पढ़ाई के साथ साथ मेरा क्रिकेट भी जोर शोर से चल रहा है। अच्छा। और इस साल मुझे रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका जरूर मिल जाएगा। कमाल का आदमी है, बड़ा अजीब आदमी है। अरे कितनी बार समझा चुका हूं कि खेल खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया। मुंह उठा के चले आए पैसा मांगने के लिए। अरे यह टकसाल लगी है क्या? खैरात बंट रही है? चल भाग जा, भाग जा, कोई पैसा वैसा नहीं है, चल जा। आप लोगों के लिए खेल खत्म हो गया, काहे कि ये आप लोगों के लिए खेला ही था ना, लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी का सवाल है। हम तो बेमौत मारा जाऊंगा सरकार। तो हम क्या करें? प्रगति क्रिएशन बनकर तैयार हो गया और हमारी तुम्हारे साथ शर्त थी कि प्रगति क्रिएशन नहीं बनेगा, उसी शर्त में हम तुम्हें पैसा देंगे। ये तो अच्छी जबरदस्ती है सरकार। अरे अगर प्रगति क्रिएशन का बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? अरे हमने तो नहीं बनाया ना, हमने तो काम रुकवा दिया था। अब बीच में वो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर कूद पड़ा तो हम क्या कर सकता हूं सरकार? ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, समझा? ऐसे कैसे नहीं जानते? ऐसे कैसे नहीं जानते? अरे आप लोगों के कहने पर हमने मजदूरों का काम रुकवाया
अरे उस काम रुकवाने के लिए हमने मजदूरों को डबल पेमेंट दिया और आप कहते हैं कि आप नहीं जानते काम। अबे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, समझा? अब पैसे देगा तू, हम नहीं देंगे, समझे? वाह भाई वाह वाह, अरे आप लोगों के कहने से हमने इतना बड़ा जोखिम उठाया, हाँ? और आप कहते हैं कि पेमेंट भी हम ही देंगे। चोरी और सीना चोरी। उनको चोर कहता है? माए बाप, आपकी वफादारी में हम लुट गए। माए बाप, अगर मजदूरों को हम पैसा नहीं देंगे ना तो वो हमको कुकुर की तरह नोच के खा जाएंगे सरकार, हमारी बोटी बोटी कर देंगे। ऊपर से अधिकारी साहब कहते हैं कि खेल खत्म हो गया। आप ही बताइए सरकार, ये सब कैसे होगा सरकार? निकाल दो इसे, निकल जा तू यहाँ से। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए सरकार, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। अरे आप लोगों की वफादारी तो हमको बहुत महंगी पड़ी। हम तो दोनों तरफ से गए। एक तरफ आप पैसा देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बाजार में बदनामी हो रही कि हम भरोसे के आदमी नहीं हैं। काहे कि हमने प्रगति क्रिएशन का काम हाथ में लेकर बीच में छोड़ दिया। ये सच है कि तू भरोसे के काबिल नहीं है, लेकिन सरकार हमने तो काम रुकवा दिया था सरकार। फिर भी काम पूरा हो गया। इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे आपसे हमने कितनी बार कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है सरकार। अरे वो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर बीच में आ गया तो हम क्या कर सकता? अरे इससे तो अच्छा होता वो प्रगति क्रिएशन का काम पूरा करता, तो आज हमारा ये हाल तो ना होता। अरे हमारी तो मती मारी गई थी, जो शरीफ लड़की का काम छोड़ के इन डाकुओं के बीच में हम फंस गए। निकल जा यहां से, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। इसका कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब, अरे हम खुद ही चला जाऊंगा। अरे ये तो हमको हमारी कमीनेपन की सजा मिली है। पर इतना याद रखना ठाकुर साहब, जो कुछ भी आपने किया वो ठीक नहीं किया, और जो कुछ भी आप कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। अरे हमारी इतनी ताकत तो नहीं है कि तुम्हारे थप्पड़ का हम जवाब दे सकें, लेकिन एक बात याद रखना ठाकुर साहब, और हम सारी दुनिया से गुहार करेंगे कहीं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बेईमान है, धोखेबाज है, अरे हमारा पैसा खा गया। अरे मैं सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ठाकुर साहब बिल्कुल बोलता होगा। मालूम पड़ता है कि वो दो छोकरी इसके पीछे चल के आता है। ऐसे करके चल जाएगा, बोलकर दो शादी करेगा, दो शादी करेगा, एक लड़के वो तो सो रही थी, कुछ ये नहीं करी वो। क्या तो तू भी सो गया था क्या? गौरव, हाँ बस ही स्वीट लेता बराबर है, ऐसे बोलेगा फिर कैसे होता है? हाँ क्या हुआ गौरव? तो मेरी दीदी ने मुझे आवाज दी। दीदी? तुम्हारी दीदी यहाँ कहाँ से आ गई? लगता है तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। नहीं, मुझे धोखा नहीं हो सकता। मैं इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। परसों से तरस गया उस आवाज को सुनने के लिए। गौरव, दीदी, दीदी आप? दीदी, गौरव, गौरव, कहाँ खो गई थी? कहाँ खो गई थी? कुछ मत कह, कुछ मत पूछ।
यूं ही मेरे गले से लगे रहो। तू नहीं जानता गौरव, ये लम्हा मेरे लिए कितना कीमती है। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गया, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया। तू और नहीं तरसेगा, तू और नहीं तरसेगा गौरव। तेरी दीदी आ गई है, तेरी दीदी आ गई। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हें एक बार गलत समझने का गुनाह किया था। गौरव, तू छोटा था, ना समझ था, लेकिन अब वो सब पीछे छूट गया है। अब हमें आगे की तरफ देखना है। जो पीछे था ना, बहुत ही भयानक था, लेकिन जो आगे है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। दीदी, तुमने मुझे पहचाना कैसे? इतना अरसा हो गया मुझे देखे। जब भी तुझे देखने के लिए मेरा दिल तड़पता था ना, मैं यहाँ चली आती थी और तुझे छुप छुप कर देखती थी मैं। ये तो बड़ी ज्यादती की दीदी तुमने। तुम तो आके मुझे देख लेती थी और मैं तुमको नहीं देख सकता था। मैं चाहती थी कि तू मुझे उसी दिन देखे जब मुझे देखकर तुझे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि मुझे देखकर तेरा सर ऊंचा हो जाए। आज वो दिन आ गया है। मेरे दुश्मन जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, मुझे अपने खानदान से जुदा किया, आज वो पीछे छूट गए। मैंने उनके गुरूर के किले की एक दीवार तोड़ दी है। अब मैं सर उठाकर चलने के काबिल हो गई हूं। जा गौरव, तेरे क्लास का टाइम हो गया है। नहीं दीदी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा दीदी। इतने अरसे के बाद मिली हो तुम। गौरव, अब हम मिलते रहेंगे। जा, मेरे ले जा। वक्त हो गया। वाकई काफी वक्त हो गया है, प्रगति आई नहीं अब तक। सब खैरियत तो है ना? अपने भाई से मिलने गई थी देहरादून, आती ही होगी। हाँ वो तो मालूम है, दरअसल काफी अरसे बाद गई थी अपने भाई से मिलने के लिए। प्रगति की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। आखिरकार उसने अपने बलबूते से ये फैक्ट्री कायम कर ही ली। लीजिए, आ गई प्रगति। सॉरी मुझे देर हो गई। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। जरूर। ईसा भाई, ये क्या बात हुई? आप चेयरमैन की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? नहीं बेटी, तुम ही बैठो ना इस चेयर पर। चेयरमैन मैं हूं कि आप? देखो बेटी, तुमने हमसे कहा कि हम इस कंपनी के चेयरमैन हैं, तो हमने मान लिया कि हम इस कंपनी के चेयरमैन हैं, और ये हमने तुम्हारी खुशी के लिए कबूल किया था। वरना ये कंपनी तो तुम्हारी मेहनतों का नतीजा है। अरे हम तो उन चंद लोगों में से हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगते रहे। ये कंपनी भी तुम्हारी है और हाँ, हम भी तुम्हारे हैं। क्यों मूसा, मैंने झूठ बोला क्या? ईसा भाई, 16 आने सच कह रहे हैं। प्रगति, तुमने हमारा मान रखा, बहुत अच्छा लगा। फिर हमें ये चेयरमैन वगैरह नहीं बनना है, इसके लिए तो तुम ही ठीक हो। और तुम नहीं, इतने काबिल लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से किसी को बना दो। मूसा भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने ना तो किसी पर मेहरबानी की है और ना ही मैंने किसी को कोई ऐसा काम सौंपा है जो वो आसानी से पूरा ना कर सके। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि एक बिजनेस जज्बातों के सहारे नहीं चलाई जा सकती।
मैं तो एक श्रूड बिजनेसमैन की तरह मतलबी बिहेव कर रही हूं। मैं अपने कंपनी के फायदे के लिए टैलेंट इकट्ठा कर रही हूं। अब आप ही बताइए, मार्केटिंग और फाइनेंस के फील्ड में क्या अहमद भाई से कोई मुकाबला कर सकता है? या किसी को राजेंद्र कुमार अंकल जैसे लीगल एडवाइजर मिल सकता है? क्या इस शहर में करण जैसा कोई दूसरा सीए है? क्या त्रिपाठी जी जैसे और ईमानदार लोग इस दुनिया में आसानी से मिल सकते हैं? क्या हमारे एम्प्लॉयज के हेल्थ डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शकुंतला जैसे काबिल डॉक्टरों के हाथों में सेफ नहीं है? और आप मुझे अपनी ही बात बताइए, क्या बिजनेस आपकी खानदानी विरासत नहीं है? क्या आपके खानदान के रग रग में बिजनेस नहीं बसी हुई है? आप ही बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, ये तो तुम 16 आने सच कह रही हो, बल्कि सच्चाई तो ये है कि लोग पालने में आंखें खोलते हैं, हम लोग तो घर में पैदा होते हैं और दुकान में जाके आंखें खोलते हैं। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। भारत, भारत